शर्मिला जी ये बताइए कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस तरफ भी इशारा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज हो सकता है, लग सकता है। अगर गवर्नर राज लगता है तो क्या आप अपना जो गवर्नर है फैसल करीम कुंडी साहब उनको वापस लेंगे या उनकी मौजूदगी में उनके ज़रिए ही गवर्नर राज लगाया जाएगा? देखिए मनीज़ा, दिस इज़ नॉट दी अल्टीमेट ऑप्शन ना। इस वक्त तो एक नई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आई है, सुहेल अफरीदी साहब, और पीटीआई उसको इसलिए लेकर आई है। राधा खान साहब जो रेटोरिक उन्होंने बनाया है, बयानिया, वो तो ये है कि जी सूबे में जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात थे वो मुनासिब नहीं थे, तो कोई और शख्स आए जो उसको बेहतर करे। अभी तो कुछ अरसा ये देखना पड़ेगा कि आया क्या लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर होते हैं, क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करती है दहशतगर्दी को के खात्मे के हवाले से या नहीं। ठीक है अगर इतने डिसफंक्शनल हालात हो गए और बिल्कुल ही एडमिनिस्ट्रेटिवली मामला खत्म हो गए, जी। तो लोगों को तो बचाना पड़ेगा ना। फिर उसके अच्छा, बाद तो दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। इट विल उसके बी बाद क्या होता है, कौन लगता है नहीं लगता, ये तो बहुत बात की बात है। इस वक्त तो कहना है ये कबल इस वक्त हो जाएगा ना, अननेसेसरीली हो जाएगा। और लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट लेट कि एक सूबा जो इस वक्त दहशतगर्दी जी। की आग में जी। जल रहा है, जी। मेरा ख्याल है आप आपकी उसको अब बेयारो मददगार छोड़ दें, जी। क्योंकि जीना मरना जो है वो इमरान खान के साथ है। अच्छा शफी जान साहब, अगर गवर्नर आज तक नौबत आ जाती है तो फिर तो आपकी हुकूमत ही वहाँ पे एक तरह से सस्पेंड हो जाएगी 180 डेज पे। आप लोगों ने इसके बारे में सोचा है कि फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, ऐसा कौन सा गैर आइनी काम हमने कर दिया, या ऐसा कौन सा गैर कानूनी काम सोहेल आफरीदी साहब ने कर दिया, या एज ए गवर्नमेंट हमने किया है जिसके लिए गवर्नर राज की बात कर रहे हैं। लॉ एंड ये ऑर्डर जो वो कह रहे हैं, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर का राज की ब्रेकडाउन हो बात गया है। हो, कौन सा लाइन ऑर्डर? लाइन ऑर्डर अगर ब्रेक देखें, ये जो गवर्नर राज की बात कर रहे हैं मुनीज़े, ये मैं आपको समझा दूं। इसका जो बेसिकली जो ये गवर्नर राज इसलिए नहीं लगा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, वो तो ख़त्म ही ख़त्म होगी, क्योंकि 4.5 करोड़ लोगों का मैंडेट का उसको रौंदा जाएगा, हमारे हाउस को सबोताज किया जाएगा। ये बात यहाँ पे नहीं रुकेगी। ये गवर्नर राज लगाने के बाद, हमारी हुकूमत ख़त्म करने के बाद यहाँ पे ये मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। इस वक्त हम तहरीक इंसाफ ही एक वाहिद जमात है जो मुज़ाकरात के हामी है, जो मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पे नहीं चाहते। कि देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन ये यहाँ पे 20 साल से इन्होंने 20 साल यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है। तो 20 साल में जब दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई, जब उसी मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्द खत्म नहीं हुए, तो अभी दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन से कैसे खत्म होंगे? क्या ये मिलिट्री ऑपरेशन जो 20 साल इन्होंने किया, वो क्या क्या डिफरेंट होगा उसमें? हम ये चाहते हैं कि पॉलिसी शिफ्ट होना चाहिए। जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ साथ ये यहाँ पे एक ग्राउंड बनाएंगे मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, और कबायली हमारे जो इलाका जाते हैं यहाँ पे ये मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। ये जो गवर्नर राज की बात ये कर रहे हैं, ये इसका पस मंजर ये भी है। अच्छा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, क्या वहाँ पे ऑलरेडी मिलिट्री ऑपरेशन, वैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो ये पूछते हैं कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम किया जिसके नतीजे में आप ये कहने पे मजबूर हो गए कि जी हम गवर्नर राज लगा रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा सख्त स्टेप है। देखिए, आपकी भी हुकूमत है पंजाब के अंदर, तो वहाँ पे भी एक दफ़ा प्रेसिडेंट बना दें कि जी हम गवर्नर राज लगा देते हैं, तो वो तो अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है ना किसी के लिए भी, किसी भी सियासी जमात के देखिए लिए। वनीज़, अभी तक हमारी पार्टी लीडरशिप से ऐसी कोई भी जो है हमें बात या अगर इस तरह का कोई डिसीजन हो, वो हमारे सामने तो भी नहीं आया। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो वो फिर देते हैं अपना, इनका भी तो किरदार देखें। वज़ीर आला रोज़ जाके अडयाला बैठा होता है, भाई तुम अपने सूबे में जाओ, अपनी गवर्नर्स देखो। अगर लॉ एंड ऑर्डर, मगर देखिए ये गैर कानूनी अमल तो नहीं है ना अडयाला के? नहीं, आप अडयाला की बात, मैं ये बात कर रही हूँ कि एक सूबे, वज़ीर आला की एक काम क्या है, एक सूबे को गवर्न करना। एक अगर वहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ चल रहे हैं और अगर मिलिट्री ऑपरेशंस वहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसकी, तो इसमें इनको क्या प्रॉब्लम है? तो आप क्या चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन हो? देखिए, किस नौयत का ये है कि अगर टेररिज्म को, अगर कोई इस तरह का आता है आपके नॉलेज में कि टेररिज्म का स्कोप है या टेररिज्म हो सकती है वहाँ पे, जैसे बच्चों के स्कूल में वहाँ पे एपीसी में हो गई, तो रोकने के लिए आपको इकदाम बात आपको पहले से ले लेनी चाहिए, प्रिकॉशंस आपको ले लेने चाहिए। तो अभी नहीं हो रहा बात अगर बात सिर्फ है कि सिक्योरिटी की, देखें सूबों की सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो अगर ये मिलिट्री ऑपरेशंस ये चाहते हैं ये ना हो वहाँ पे, तो ये सूबे की गवर्नेंस अच्छी कर लें, ये लॉ एंड सिचुएशन नहीं। मगर ये बात तो आप किसी को भी कह सकते हैं कि जी आप गवर्नेंस बेहतर कर लेनी, तुम गवर्नर राज लगा देंगे, ये तो जवाज नहीं बनेगा ना शफी साहब, शफी जान साहब।
जी जी जी, देखें जो नौशीन साहिबा कह रही हैं तो इनकी नीयत यही है कि मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। इनकी बातों से जाहिर हो रहा है वो इरादा भी उसने जाहिर कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए इनके इरादे अच्छे नहीं है, इनके इरादे अच्छे नहीं है। अच्छा, मैंने आपको नहीं ठोका बीच में नौशीन साहिबा जी, ठीक है, मगर आप ये समझ रहे हैं कि अभी मिलिट्री ऑपरेशन उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए नौशीन साहिबा? देखें, दो बातें हैं। जैसे अब पंजाब के ऊपर एक टेररिज्म का आया हुआ थ्रेट, ठीक है, अब सारे जो हैं वहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिलके काम कर रहे हैं ना कि खुदा ना खास्ता मुल्क की हिफाजत, सूबे की हिफाजत सबसे पहले है। अगर इस तरह की चीज़ होती है तो इनका काम था कि बैठते बात करें ऑन द टेबल। ये लोगों से बात नहीं करना चाहते, इन्होंने अपने आप को खुद ही इतना गंदा कर लिया कि अब इनसे को बात करना चाहता नहीं। आप इदारों को गालियां देते हैं, आप मुल्क के जो मजबूत जमहूरी जमातें हैं उनको गालियां देते हैं। गवर्नर राज लगाएंगे। देखें, अगर तो ज़रूरत पड़ी, मैं तो ये बात अपना ओपिनियन बता सकती हूँ। पार्टी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी तक हमें पार्टी की तरफ से ऐसे कोई जो है इंस्ट्रक्शंस या चीजें नहीं पता लगी। ठीक है, मगर अभी तक एक तरह से गवर्नेंस की वजह से, जी मैं शर्मिला जी के गवर्नेंस की वजह से ये नहीं, ये अगर मेरी टेक ले लें फिर शर्मिला साहबा के पास चली जाए। अगर ये गवर्नेंस की वजह से यहाँ पे गवर्नर राज की बात कर रही हैं तो फिर सबसे पहले तो वफाकी हुकूमत के खिलाफ ये इकदाम उठाना चाहिए। जो 5300 अरब की करप्शन जो सामने आई है, 2650 अरब रुपए ईयर का जो इनका स्कैंडल सामने आया है, तो पहले तो इनकी हुकूमत खत्म करनी चाहिए। अच्छा शर्मिला जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एनएफसी अवार्ड की बात हो रही है कि जी एनएफसी अवार्ड के अंदर कटौती की जाएगी। इसके अंदर आपकी पार्टी जो है वो शदीद मुखालफत कर रही है। कल को वो मुखालफत पसंद ना आए तो गवर्नर राज की भी बातें हो सकती हैं। तो इन प्रिंसिपल वुड दिस बी अ गुड थिंग? और ये सदर ने दस्तखत करने उस गवर्नर राज पे। देखिए मनीज़ा, मैंने आपसे कहा ना, दिस वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। और मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही शफी जान साहब के गवर्नेंस के हवाले से। गवर्नेंस का मतलब ये है कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द प्रोविंस। दहशत गर्दी में सबसे ज्यादा जो इस वक्त सूबा सुलग रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा है। आप लोगों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते कि उस सूबे का वजीर आला 2 हफ्ते तक अपनी काबीना तश्कील नहीं देता क्योंकि वो उसको नथी कर देता है इमरान खान से मुलाकात के लिए। ठीक है, आपके लीडर हैं, जेल में हैं, मुश्किल हालात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सूबे और उसके लोगों को यरगमाल बना लें सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने अपने लीडर से मिलना है। ठीक, देखिए जेल में हमारे लीडरान ने भी पॉइंट टेकन। शर्मिला जी सॉरी, कत्ता कलामी माफ, मैंने एक अहम सवाल आपसे करना था चूंकि आप सिंध के अंदर बैठी हुई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे कि आपने कहा, मुश्किल वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखे हैं, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोगों को तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं। मगर हमने हाल ही में देखा कि वहाँ पे सेक्शन 144 पूरे सिंध के अंदर नाफिज किया गया है। अब ये नहीं पता कि पूरे सिंध में ही क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट है। और उसके नतीजे के अंदर औरत मार्च के हवाले से शीमा किरमानी साहिबा ने एक एहतजाज करने की कोशिश की, मगर उनको बहुत बुरी तरीके से, हमने फुटेज भी वो दिखाई है, पुलिस ने जो है उनको मारा पीटा और ये उन्होंने जबरी गुमशुदगियों के हवाले से एहतजाज करने की कोशिश की थी। तो अब पीपल्स पार्टी का क्या रवैया बदल गया है? आप तो हमेशा इसकी बात करते थे कि जी राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? यही सवाल जो है, चूँकि शर्मिला जी मेरा ख्याल है सिग्नल्स उनके नहीं वीक हो गए हैं। नौशीन साहिबा, सेक्शन 144 पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर जगह लगा हुआ है, बलूचिस्तान में तो अंग्रेज़ तो लगाता था थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो पाकिस्तानियों ने तो अपने लिए हमेशा के लिए लगा लिए। नहीं, हमेशा के लिए नहीं लगा लिया। जब सिक्योरिटी की सिचुएशन इस तरह की हो जहाँ पे टेररिज्म का कोई ना कोई स्कोप हो या उसकी तला मिले तो फिर तो हम लगाते हैं। देखिए पंजाब तो हाई अलर्ट है, अब वो कराची के तो जवाब शर्मिला दे लेंगी, लेकिन पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। और जो रिसेंट हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हमारे थोड़े से हुई हैं झड़पें, उनके जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस मुस्तकिल नहीं लग सकती। ये पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है ना ये बेहतरी की तरफ ही जाएगा, हट जाएंगी, ये भी जल्दी हट जाएंगी।